नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यूपी में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से प्रयागराज में कराए जा रहे महाकुंभ का विशेष उल्लेख किया और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार होना बताया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार को इस वर्ष दिव्य और भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्षी विधायकों ने योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महाकुंभ बोही, भगदड़, मिल्कीपुर उपचुनाव समेत कई मामलों को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। कई विधायक बैनर और तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि कुछ विधायक अस्थि कलश लेकर भी विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सहारनपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कुंभ आयोजन को लेकर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं केंद्र बजट को लेकर भी सरकार को घेरा। इंडिया गठबंधन की वर्तमान स्थिति के सवाल पर उन्होंने कहा कि हार के बाद मंथन बेहद जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा यूपी में 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा और कांग्रेस को भी साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ जैसा गठबंधन था वैसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, हम और सब लोग मिलकर तय ये करेंगे कि जो सीट जीते उसी पर सीट लड़ी जाएगी, वही दल लड़ेगा। और यही मूल भावना थी जब गठबंधन बना था। यूपी में धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या मामले में राजनीति तेज हो गई है। पूरे प्रकरण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए और मंत्री संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता उदित राज के पूर्व सीएम मायावती पर दिए गए बयान को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए है कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने कल बहन जी का अपमान किया और बहन जी को, आदरणीय बहन जी को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि बहन जी का गला घोटने का वक्त आ गया है। बहन जी हमारी सम्मान्य नेता हैं, बहुजन समाज के सम्मान्य नेता हैं और एक बहुत बड़े संघर्ष को करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। आज सारा बहुजन समाज उनकी ओर प्रेरणा स्रोत की तरह देखता है। तो ऐसे में
उदित राज, जिसको जिसको हम जानते हैं कि वो हर वक्त ऐसे कमेंट करता रहता है, और समय समय पर उसने ये भी कहा था पहले कि बहुजन समाज जब से जाग गया है तब से दिक्कत होने लगी है। अगर बहुजन समाज के जागने से उसको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज उसको साइड में भेजने के लिए तैयार खड़ा हुआ। 19 फरवरी को आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह को लेकर आगरा के होटल समोवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। कुशीनगर में विकासखंड सुकरौली के ग्राम सभा पडरी में सांसद विजय दुबे ने उच्च प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में हाटा विधायक मोहन वर्मा और बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य शामिल हुए। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बीजेपी नेताओं समेत छात्र छात्राओं ने फूल मालाओं से सभी का स्वागत किया। कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के कहीं त्रुटि था, लेकिन उसको दोबारा पैसा मंगाया गया और आज देखिए कितना सुंदर एक विद्यालय इस ग्राम सभा को मिला है। इसी क्रम में आज लोकार्पण की तिथि पहले से लगा हुआ था, हम ही लोग दिए थे, इसीलिए कल के महाकुंभ में स्नान करने के बाद रात भर चल के मैं सफर भले किया, लेकिन आज कार्यक्रम में उपस्थित। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज ग्राम पंचायत सलीमपुर में अमृत सरोवर और ओपन जिम का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान ओपन जिम में 5 से 4 उपकरण टूटे हुए मिले, जिनमें पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। वहीं अमृत सरोवर में लगे जाली और खंभे क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। ये सरसौल में जो हमारी बृहद गौशाला है, इसका निरीक्षण मेरे द्वारा और सीडीओ साहब के द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। तो यहाँ 197 पशु हैं, कैपेसिटी और हमारे पास में, चूंकि 400 तक हम रख सकते हैं इसमें। तो अभी यदि क्षेत्र में छुट्टा पशु होंगे तो हम सरसौल गौशाला में उन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये भी जो व्यवस्थाएं यहाँ की, जो रजिस्टर मैंने मिलान वगैरह किए हैं, तो उसमें तो उपयुक्त पाए गए हैं और उनका रखरखाव या जो शव, एक 5 फरवरी में एक नर पशु की मृत्यु हुई थी तो उसका जो शव परीक्षण इत्यादि किया गया है। तो जो गौशाला के शासन के मानक हैं कि छुट्टा पशु सड़क पे ना रहें और गौशालाओं में उनकी व्यवस्थाएं हो, तो उसके क्रम में उपयुक्त व्यवस्थाएं मिलेंगी। मैनपुरी की तहसील कुरावली में 13 दिन से चल रही वकीलों की हड़ताल आज भी जारी रही। वकीलों की 9 सूत्री मांगों को लेकर अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते वकील हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऐसे में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और नायब तहसीलदार कोर्ट में कामकाज बंद है। देखिए, हम लोग दिनांक 5/2/25 से लगातार न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं और हम लोगों द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय, तीनों न्यायालयों का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। हम लोगों की मांगे हैं, 9 सूत्री ज्ञापन दिया था 5 तारीख को हमारे द्वारा, 5/2/25 को, जिसमें हमने मांगे की थी। सबसे पहले ये है कि जो दाखिल खारिज की पत्रावलियाँ आती हैं उसमें लेखपालों द्वारा लंबे समय तक हस्तांतरण रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जबकि उसकी समयावधि है वो 35 से 45 दिन है, जबकि पत्रावलियाँ 2-2, 4-4, 6-6 महीने लंबित रहती हैं और काफ़ी लंबे समय तक उनका दाखिल खारिज। योगी सरकार जहां माफियाओं का खात्मा कर रही है, तो वहीं कौशाम्बी जिले में माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ताजा मामला थाना करारी क्षेत्र के अमीनपुर समरो गांव का है, जहां पूर्व प्रधान अफाक अहमद की दबंगई से परेशान एक शख्स ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसने पूर्व प्रधान के गेस्ट हाउस में शटरिंग लगाई थी, जिसकी मजदूरी 75,000 रुपए फिक्स हुई थी, लेकिन पूर्व प्रधान ने केवल 40,000 रुपए ही दिए। मैं जनवरी 2025 में सिंगार पैलेस अमीनपुर शहरों में आफाक के यहाँ शटरिंग लगाया। शटरिंग का काम समाप्त होने के बाद फरवरी में जब मैं शटरिंग का सामान लेने गया तो आफाक अहमद ने कहा कि
जाओ शटरिंग का सामान जहाँ का था वहां चला गया। मैं यहाँ के मुसलमानों को नहीं डरता हूँ, तो तू हिंदू जाओ, तुम्हें जहाँ रिपोर्ट लिखवानी हो लिखवा दो। तो मैं थाने पे इसकी सूचना दिया। उसके बाद कार्रवाई ना होने के कारण मैं क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ सूचना दिया, मुझे मेरा सामान दिलाया जाए और जो उसकी उचित मजदूरी हो उचित मजदूरी दिला दिया जाए। प्रधान जी हेलो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए भैया। कल आओ दोपहर में तुम। ठीक, हाँ माँ बहन आई थी प्रधान जी तत्काल। ठीक है क्या करिए तत्काल आए थे तुम? भैया हमारा सामान दे दीजिए, हमको काम लगाना है। आप चाहे तत्काल का में मिले बुरा तुम, ले आओ, माने, बताओ, मूड पटक हो गया। और बताओ, आप हमका गोली मार दे हैं, कोई ठीक है, दिक्कत ले नहीं। जाओ तुम, आओ तुम। नहीं अब आओ तुम, ठीक है, लेन जाओ, ऐसे तुम हमका दिया गोली तुम मार दो, जाओ। हमका कोई दिक्कत नहीं ना तो है। तुम सामान आ जाइए हो। हमका हमारा सामान चाहिए। कौशाम्बी में दिव्यांग राम निहाल द्विवेदी और अभिलाष कोरी ने जिला पंचायत गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राम निहाल ने कहा कि सरकार की ओर से 2022 में लेखपाल भर्ती की गई थी, जिसमें 8085 वैकेंसी थी। इसमें से सिर्फ 121 लोगों को नौकरी मिली है, बाकी 188 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमें ढूंढे नहीं मिल रही, और इसीलिए हमने अस्थि कलश यात्रा निकाला है कि जब सरकार मर चुकी है, विकलांगों का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहाँ जाएं विकलांग। नाम बदलने से थोड़ी कोई काम बनता है। हम लोग 2022 लेखपाल अभ्यर्थी हैं। 2022 में भर्ती आई, उसमें हमने फॉर्म डाला, प्री दिया, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। वहाँ तक तो ठीक था, हम लोग योग्य थे, लेकिन डीबी के बाद हम लोग अयोग्य हो गए। अब हम सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, वो सुन नहीं रही है। यही हमारा सरकार से विरोध है कि हमें सरकार ले अपने काम। आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने गौवंशों को अंतोष्टि घाट की बनी चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया। वहीं किसानों का आरोप है कि आसपास गौशालाएं होने के बाद भी गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं और गौवंश उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकट संगठन का तहसील अध्यक्ष हूँ। मैंने 15 फरवरी को माननीय जीएम महोदय को इस संबंध में आवारा पशुओं के बारे में ज्ञापन भी दिया था, और हमारे क्षेत्र के किसान काफ़ी मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं। रात दिन खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। और अभी कल हमारे सांपर गांव के ग्रामीणों ने अन्ना जानवरों को एक शमशान घाट में घेर के रखा, उनकी चारा पानी की व्यवस्था भी की, और जो है पीडीओ साहब को इस बारे में अवगत कराया कि मतलब ये अन्ना जानवर हम लोग घेरे हुए हैं, ये मतलब आप किसी तरीके से यहाँ से पकड़वाइए। अभी तक उनके कान पर जून नहीं रेंगी है, और ना ही कोई चीज़ को वो संज्ञान में ले रहे हैं कि इस समस्या को कैसे निजात दिलाई जाए। कल 10 बजे से हमारे ग्रामीणों ने घेर के रखी। समस्या ये है, जो आवारा पशु हैं, ये साढ़ गैया सब हम लोगों के खेत खाए जा रही हैं। आज शाम को एकदम घुस पड़े तो 1 एकड़ खेत एक ही बार में ख़त्म। अब रात भर हम लोग जानवर रखाएं, बाल बच्चे कभी देखें, ले आओ सब लोगों को, ले आओ हम सब लोग फांसी लगाए लेंगे, ख़त्म हो जाए, सब काम ही ख़त्म। खेती बाड़ी करिए को गौशाला आसपास बनी हुई है, लेकिन गौशाला में सरकार तो देख रही, गौशाला दे रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं जो इसके सुनते ही नहीं कि यहाँ के जानवरों को गौशाला में करवा दिया जाए। तो सरकार तो अच्छा काम करे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी नहीं सुन रहा इस चीज़ को। यहाँ कल मतलब रात को मतलब खेतों को खा रहे थे, सब लोगों ने इकट्ठा करके कल बंद किए। अधिकारियों को 1076 पे फोन बराबर लगा रहे, 4-5 बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुना।
जालौन में एंटी करप्शन टीम ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में छापा मारा, जिस दौरान टीम ने बाबू संजीव कुमार सहानी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि 3.25 करोड़ रुपए के हाईवे ब्रिज का टेंडर मैनेज के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। मुझे 1 महीने से लगातार पैसे मांग रहे थे, 20,000 की डिमांड कर रहे थे। और जब मैंने झांसी जाके शिकायत की है, जब आज वहाँ पे मैंने पैसे दिए और रंगे हाथन पकड़े गए। किस बात का पैसा लिए गए? काम को रोके हुए थे हमारा कुछ। तो कैसे काम किया? एफडी हमारी वहाँ पे जमा थी, वो पैसे मांग रहे थे। एफडी तभी निकालेंगे जब हमें 20,000 रुपए चाहिए। आपकी किस नाम का फर्म है? सपना बिल्डर सिटाला। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल विहीन करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी को लेकर आज अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्टेट लेवल ऑब्जर्वर ज्योति और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद समेत अधिकारियों ने सुरक्षा रणनीति तैयार की है। कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते सोमवार को टीम ने 10 होटल और रेस्टोरेंट में छापा मारा था। इसी को लेकर एडीएम सिटी राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर रेस्टोरेंट में छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं और होटल में वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ एक ही फ्रीजर में रखे मिलने पर सामग्री नष्ट करने के साथ ही नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। देखिए, फूड विभाग का ये ड्यूटी भी है कि वो जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। इसके लिए जो है जो खाद्य पदार्थ है उनका सैंपलिंग की जाती है, उनकी जांच कराई जाती है और वो फेल होने पर उन पर जुर्माना तय। कानपुर में एसएनके पान मसाला ग्रुप के ठिकानों पर चल रही आईटी की छापेमारी करीब 128 घंटे बाद खत्म हुई। 45 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 550 करोड़ की बेनामी संपत्ति और 23 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने वृहद गौवंश आश्रय स्थल सरसौली के निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों को दिए जाने वाले चारे, उनके रहने की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। कोई भी गौवंश सड़क पर ना घूमे, इस बात का ध्यान रखा जाए। ग्राम सलेमपुर में जो ब्लॉक सरसौल में है, इसमें अमृत सरोवर का निरीक्षण किया गया, आप लोगों ने जैसा देखा है। और इसमें जो झूले वगैरह लगे उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि 5 झूलों में से 4 टूट गए हैं। और जो अमृत सरोवर में पानी का इनलेट है वो बहुत बड़ा बनाया गया है, नगर निगम के नाले जैसा। और साथ में जो कैचमेंट एरिया से जोड़ना था, अगर तालाब के ऊपर गिरने वाले पानी के बेसिस पे तालाब नहीं भर पाते हैं बारामासी, वो तभी संभव है जब गाँव में आसपास से जो उनका कैचमेंट और वाटरशेड एरिया है वहां से पानी जा रहा था। क्योंकि पानी नहीं है, इस विषय में एक्सएनपीडब्ल्यूडी को जो मिस्टर अखंडेश्वर हैं और पीडी साहब से एक जांच करा लेंगे कि जांच की क्वालिटी को लेकर जो कुछ इश्यूज हैं जिसका निराकरण आवश्यक है, अगर उसमें से जांच में कमियां पाई जाएगी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय। फिरोजाबाद नगर निगम के टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जिसमें घर हो या फैक्ट्री सभी का टैक्स मात्र 262 रुपए कर दिया गया है। जब इसका प्रिंट वार्ड नंबर 25 के पार्षद के हाथ लगा तो उन्होंने विरोध जताया है और टैक्स विभाग के अधिकारियों पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है। जी, अभी पार्षद जी ने मुझे ला करके अपना पूरा लिस्ट दिखाया है, जो है उसमें शुरू की 1 क्रमांक से अंतिम क्रमांक तक जो है 1 बराबर हाउस टैक्स, 1 बराबर वाटर टैक्स, एरियर, सब मिला करके 262 रुपये सभी का गया है। वह कंप्यूटर की गलती से हुआ है, जो है अब संज्ञान में आया, उसको हम लोग जो है। मेरठ में स्थित महिला अस्पताल का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मरीजों और तीमारदारों के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीज को मिल रहे खाने की गुणवत्ता की डीएम ने जांच की। वहीं अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। आज हमने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण जो है औचक निरीक्षण किया, बिना सूचना दिए। और मैंने पूरे जो इनके ओपीडी हैं, इमरजेंसी वार्ड हैं, इनके
NICU है, उनके जो जनरल वार्ड रूम है, इन सबको मैंने देखा और उनके किचन को भी देखा। ओवरऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यात्रियों की जांच कड़ी कर दी गई है। इसी को लेकर रेलवे विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा के दौरान किसी भी असामान्य गतिविधि को देखें तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित करें। कानपुर में जैसे कि हमने बताया पहले भी आपको कि हम लोग मौनी अमावस्या को अपना पीक मानते हुए यहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे GRP RPF के स्टाफ राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं और पीक आवर्स जो हमारा है, खास करके रात के समय में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम लोगों ने इसमें स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई हुई है। टिकट चेकिंग स्टाफ लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, CCTV में मॉनिटरिंग हो रही है और लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और स्टाफ के माध्यम से हम लोग प्लेटफॉर्म की पोजीशन हर करीब 15 मिनट आधे घंटे पे ले रहे हैं। जो भी भीड़ बढ़ रही है उसको पता किया जा रहा है कि किस डायरेक्शन की भीड़ है और स्पेशल्स के माध्यम से, रेगुलर ट्रेन के माध्यम से उन लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए RPF GRP के माध्यम से उनको जो भी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उस की तरफ उनको भेजा जा रहा है। नहीं, ट्रेनों के कोई डाइवर्जन नहीं हुए हैं, ट्रेन नियमित रूप से अपनी चल रही हैं, कोई कैंसिलेशन भी नहीं हुआ है फिलहाल अभी कोई। और जैसा कि स्पेशल ट्रेनें और भी डायरेक्शन से यहाँ पे आ रही हैं, दिल्ली की डायरेक्शन से, चाहे झांसी के डायरेक्शन से, लखनऊ के डायरेक्शन से, उन सभी को रिसीव करके उनको उनके आगे के गंतव्य की दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।